हेलो हेलो। यस सर। सबको ज्वाइन करने के लिए बोल दो। इधर नीरज, कल का प्रोग्राम समझ में आया था? मैटलैब वाला सर 2007 वाला में नहीं हो रहा था सर। साथ में भी होगा नीरज, ऐसा नहीं होगा, साथ में भी होगा। बेसिकली वहाँ पे कुछ फंक्शन मिसिंग हो रहा है, आई थिंक, इसलिए नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं साथ में नहीं होगा, क्योंकि साथ में अगर उसका अगर इस समय जाओगे ना डेमोन्स्ट्रेशन में, वहाँ पर प्रैक्टिस किया हुआ तो साथ में भी होगा, ऐसा नहीं होगा। सर अगर नहीं होता है तो कॉलेज में जब आओ, कॉलेज खुलने के बाद कॉलेज का 70 वाला सिस्टम ऑन करके करा देंगे। हाँ तो हाँ, सबको ज्वाइन होने के लिए बोलो, जल्दी स्टार्ट करेंगे, मैच टॉपिक करेंगे। कल एक चीज नोटिस किया, प्रोग्राम करने के टाइम पर मैंने जैसे ही एक नया बास को इंट्रोड्यूस किया था, वहां पर तुरंत उसको ऑटोमेटिकली स्लैक बास डिफाइंड हो गया था वो। यस सर, बस 4 ना। हाँ, बस पर तुरंत बेसिकली उसने वहाँ पे बोला था उस दिन मैं थ्योरी पर कि अगर मैं नया सिस्टम को वहाँ पे इंट्रोड्यूस करूंगा तो एक ही स्लैक बस वहाँ पर रहेगा। बेसिकली एक ही बस वहाँ से स्लैक बस की तरह डिनोट करता है। अगर बस 4 मेरा स्लैक बस होता है, वो डायरेक्टली मेरा बस 1 से कनेक्टेड है, तो बस 1 ही ऐसे स्लैक बस बिहेव करेगा। ये बहुत सारे तो बस बहुत 1 सर, तो बस 1 और बस 4 का वैल्यू सेम रहना चाहिए ना, वी और डेल्टा का। देखो बस 4 में तो कोई मैं सेम ही तो आया था। आई थिंक जो आउटपुट था वहाँ पे बस 4 का वैल्यू सेम ही आया था। ठीक है, उसको बाद में चला कर देखेंगे, मेरे को अभी याद नहीं है। शायद बस 4 का डेल एंड वोल्टेज का वैल्यू सेम आया था, डेल एंड एंगल का वैल्यू। कहाँ रह रहा है सबके सब, डेट कर रहा है। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। जो आया है आया है, 2 बजे स्टार्ट कर देते हैं। तो
हाँ नीरज, स्टार्ट करते हैं क्या? यस सर। और तो नया है, नीरज आया है। वो आया। तो देखो, जैसा माइक को जरा म्यूट करना। अंकिता, माइक को जरा म्यूट करो। टिक्कू कुछ बोलना चाहते हो? तो देखो, हम लोग बेसिकली लास्ट दिन क्या किए थे, लास्ट दिन एक कॉम्प्लेक्स पावर को डिफाइन किए थे ना। जो मेरा कॉम्प्लेक्स पावर था उसको यहाँ से डिफाइन किए थे, कॉम्प्लेक्स पावर ऑफ ए नेटवर्क। क्योंकि धीरे धीरे मेरा सिस्टम जो है वो कॉम्प्लेक्स हो रहा है, एंड इसका जो लोड फ्लो एनालिसिस है उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कॉम्प्लेक्स का पावर को जैसे हम लोग डिफाइन किए थे, उसका जो आउट वैल्यू कितना कितना आया था, एक बार बोलो। यहाँ से हम लोग कॉम्प्लेक्स पावर को यहाँ पे डिफाइन किए थे लास्ट दिन क्लास को। यहाँ तक तो है, जो सभी को क्लियर है। तो ये मेरा कॉम्प्लेक्स पावर आया था, दिस इज फॉर आवर कॉम्प्लेक्स पावर इक्वेशन, ये आया था लास्ट पेपर। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो लास्ट डे ऑफ क्लास पर हमने पावर का एक नया फॉर्मूला डिराइव किया। वो क्या था? पी आई इजिकल टू पी ऑफ आई इज इक्वल टू था समेशन ऑफ k is equal to 1 to n, k is equal to 1 to n। और यहाँ पर होगा मेरा mod of y of ik, mod of bk, mod of bi, and for the active power ये होगा cos theta ik plus delta k and minus delta I। ये मेरा एक्टिव पावर के लिए था, एक्टिव पावर। एंड जो रिएक्टिव पावर के लिए था माइनस क्यू आर क्यू आई, वो था क्या होगा, एक्टिव पावर में कॉस रहेगा, रिएक्टिव पावर में क्या हो जाएगा सर साइन। रिएक्टिव पावर में सेम वैल्यू साइन पे आ जाएगा। तो रिएक्टिव पावर में इसको ही हम लोग लिखेंगे कि इज इक्वल टू 1 to n into n mod of y of I के। mod of y of I के मतलब मेरा यहाँ पर एडमिटेंस मैट्रिक्स को हम लोग कंसीडर करेंगे, v of k and v of I, एंड सॉरी यहाँ पे साइन नहीं होगा, यहाँ पे कॉस आएगा, कॉस नहीं होगा, यहाँ पे साइन आएगा। साइन थीटा आई के प्लस डेल के माइनस डेल आई। तो ये मेरा फॉर्मूला। तो ये दोनों क्या था, दिस इज आवर नॉन लीनियर इक्विपमेंट। तो ये मेरा पूरा था, पूरा का पूरा सिस्टम जो था, ये मेरा नॉन लीनियर, ये तो लीनियर पावर नहीं है। क्योंकि लीनियर पावर का तो इक्वेशन हम लोग क्या जानते हैं, लीनियर में P इज इक्वल टू VI हम लोग जानते हैं, तुम लोग ये बोल सकते हो। और जान सकते हैं हम लोग P इज इक्वल टू क्या, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। हाँ, ये तो मेरा पावर का तीनों इक्वेशन, पावर का तीनों इक्वेशन का हम लोग को देखा जाए, लीनियर वाला जो रहता है वहां पर क्या होता है, क्या क्या रहता है। एक होता है P इज इक्वल टू VI, एक होता है P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, और एक होता है P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। तीनों इक्वेशन रहता है ना लीनियर वाला। तो ये पावर का इक्वेशन दोनों तो अलग है। तो यहाँ पर देख सकते हो, ये बेसिकली हम लोगों का इस इक्वेशन का अगर देखोगे पावर को, ये मेरा सेकंड इक्वेशन ऑफ द पावर को ही कंसीडर कर रहा है।
देखो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। यहाँ पे जो वी स्क्वायर है वो क्या है, वी के इंटू वी आई, दिस इज फॉर आवर वी स्क्वायर को डिनोट कर रहा है। एंड वाई ऑफ आई के का मतलब रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू जेड इम्पीडेंस। इस सर्किट में हम लोग इम्पीडेंस कंसीडर करते हैं, और इम्पीडेंस जो होता है वो बेसिकली 1 अपॉन एडमिटेंस, या एडमिटेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन ऑफ इम्पीडेंस होता है। तो उसको यहाँ पे कंसिडर किया गया है। अगर देखोगे तो सिंपल फॉर्म ऑफ पावर को हमने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ पावर में डिफाइन कर दिया है, क्योंकि जो मेरा लगेगा का केस ऑफ पावर सिस्टम इसको लगता ही है पावर सिस्टम स्टेबिलिटी को एनालिसिस करने के लिए या लोड फ्लो का एनालिसिस करने के लिए ये लगता ही है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हाँ? ये तो टफ सिचुएशन हो गया ना, क्या बोलते हो तुम लोग? सिचुएशन तो मेरा टफ हो गया। इजी रहा क्या? पहले की तरह पहले जैसे इजी तो नहीं रहा कि मेरे रेजिस्टेंस का वैल्यू मालूम है, इसको डाल दो पावर निकल आएगा मेरा। ऐसा होगा क्या अभी? नो सर। हाँ, क्या बोलते हो? तो दिस इज फॉर आवर नॉन लीनियर प्रॉपर्टी। इसको हम लोग बोलेंगे इसको हम लोग बोलेंगे नॉन लीनियर, सॉरी नॉन लीनियर इक्वेशन। इसको हम लोग बोलेंगे द नॉन लीनियर इक्वेशन। तो इसको सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे? द नॉन लीनियर इक्वेशन, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तीनों मेथड, दो मेथड रहता है यहाँ पर, बेसिकली 3 मेथड रहता है, तो वो तुम लोग के पास नहीं है अभी। बेसिकली इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसको हम लोग इसको हम लोग करेंगे द नॉन लीनियर इक्वेशन of power system is solved by इटरेटिव मेथड। ये जानते हो ना सबने? ये जानते हो इटरेटिव मेथड? यस सर, थर्ड सेमेस्टर में पढ़े थे। इसको जानते हो ना? यस सर। बोलो कौन कौन नहीं जानता है इसको? मैथ में किए हो? हेलो, यस सर, थर्ड सेमेस्टर में किए हैं। जरा जोर लगाओ बोलने में। इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं
इसको हम लोग बोलते हैं इटरेटिव मेथड। इटरेटिव मेथड का मतलब है रिपीटेड सीक्वेंस। हम लोग रिपीटेटिंग सीक्वेंस की मदद से यहाँ पे इसको फाइंड आउट करते हैं। तो बेसिकली दोनों सीक्वेंस को हम लोगों को यहाँ पे कंसीडर करना है। एक है न्यूटन रैप्सन, एक है गॉस साइडल मेथड। एक होता है गॉस साइडल मेथड, गॉस साइडल मेथड। सेकेंड होता है न्यूटन रैप्सन मेथड। न्यूटन रैप्सन मेथड। और एक मेथड रहता है वो है फास्ट डिकपल मेथड। और एक मेथड रहता है फास्ट डिकपल मेथड। फास्ट डिकपल मेथड। तो तुम लोगों का सिलेबस में शायद फास्ट डिकपल मेथड नहीं है, ये दोनों ही है, गॉस साइडल मेथड एंड न्यूटन रैप्सन मेथड, ये दोनों ही है। तो इन दोनों को हम लोग स्टडी अप करेंगे। तो ये से बेसिकली क्या किया जाता है, इन दोनों से की मदद से बेसिकली हम लोग का सिस्टम का जो स्टेबिलिटी है उसको फाइंड आउट किया जाता है। कितना स्टेबल सिचुएशन तक हम लोग जा सकते हैं, इसको हम लोग देखते हैं फॉर द हेल्प ऑफ इटरेटिव मेथड। हाँ, क्योंकि अगर कम्प्लेक्स सिचुएशन हो रहा है वहां पे हम लोगों को क्या करना होता है, तो पूरा सिस्टम का लोड फ्लो भी डिजाइन करना है एंड उसका जो सिचुएशन, स्टेबल सिचुएशन, वहां पर भी जाना है। तो इन दोनों को हम लोग यहाँ से करते हैं। अदरवाइज तुम लोगों को जो हम लोगों ने प्रोग्राम कराया है, प्रोग्राम जो लास्ट कल का सिमुलेशन देखा था तुम लोगों ने, वहां पर क्या हो रहा था, बेसिकली सिस्टम को हम लोग धीरे धीरे करके उसका जो अंतिम जो पीक वैल्यू है जो मेरा रिक्वायर्ड है वहां पर हमको उसको पहुंच रहे थे, वहां तक हम चीज को देख रहे थे। तो यही है, यहाँ पर ये है। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे इटरेटिव मेथड। इटरेटिव मेथड मालूम है ना सभी को? तो भी एक बार देख लेते हैं। बोलो तो एक बार इटरेटिव मेथड क्या होता है? इटरेटिव मेथड बोलो, इटरेटिव मेथड क्या होता है? हेलो, यस सर। इटरेटिव मेथड क्या होता है? सर एडिंग वन और समथिंग। एडिंग वन फॉर समथिंग, हाँ, बेसिकली समथिंग वैल्यू के साथ कुछ ऐड करके हम लोग नया वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। अगर सिंपल सा एक प्रोसेस से देखा जाए, मतलब किसी वैल्यू का नॉमिनल पीक वैल्यू पे हम लोग पहुंचते हैं। सिर्फ 19 स्टूडेंट ही है आज, बाकी सब कहाँ गया? प्रणब नहीं है क्लास पर? है हाँ, हम लोग का सीआर किधर गया? सर। हाँ है, बाकी लोग किधर है? पता नहीं सर बाकी लोग को। तो इटरेटिव मेथड में क्या हो रहा है, देखो समझ लो, डेटा से बेसिकली किसी सिस्टम का एकदम तह तक जाना हम लोग को इटरेटिव मेथड बोलते हैं। मतलब एक चीज तुम लोग कंट्रोल सिस्टम में पढ़े हो, अगर ये मेरा स्टेबिलिटी, ये मेरा एक ग्राफ है, अगर यहाँ पर मेरा एक सिस्टम का स्टेबल पॉइंट हो सकता है फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट, तो हम लोगों को क्या होता है, अगर सिस्टम यहाँ से लॉन्च अप होता है तो क्या होता है, यहाँ पे ऑसिलेटिंग करता है, ऑसिलेटिंग करके अपना फाइनल वैल्यू पे आता है। ऐसा होता है ना यस सर। एक सिस्टम? तो अभी सिस्टम के अगर ऐसा होता है तो मेरा पावर सिस्टम में क्या है, बहुत सारा वैल्यूज है, उस वैल्यू को छोड़कर मेरे को सिर्फ एक्यूरेट वैल्यू के ऊपर फोकस करना है। एक्यूरेट वैल्यू के ऊपर फोकस करने के लिए हम लोग यहाँ पे इटरेटिव मेथड का यूज करते हैं। सपोज करो मेरे पास एक वैल्यू
सपोज करो मेरे पास एक सिस्टम है, एक्स स्क्वायर इज माइनस ऑफ 9 इज इजिकल टू 0। तो बोलो तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स इजिकल टू क्या आएगा? तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पर एक्स इजिकल टू मेरा प्लस माइनस 3 आएगा। लेकिन इन द केस ऑफ पावर सिस्टम हम इसको और भी गौर तरीके से देखेंगे तो कहाँ तक इसका 3 आता है। बेसिकली इसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक इनिशियल केसेस करते हैं। एक केसेस यहाँ पर बेसिकली इसका वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए गेसिंग वैल्यू लिया जाता है। बेसिकली इटरेटिव मेथड पे क्या होता है, गेसिंग वैल्यू को दिया जाता है। तो हम लोग इसको बोलते हैं लेट इनिशियल गेस। देखो ये सर सारा का सारा मैथ का टर्म है, मैथ का क्लास भी कराना होगा। कभी सोचे थे क्या पावर सिस्टम पढ़ने के लिए इतना सब कुछ करना पड़ेगा? हाँ बोलो तो। पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, हम लोग तो देखते हैं घर में इलेक्ट्रिकल वालों क्या करता है, रोड के अंदर ट्रांसफार्मर डालता है, वायर को लगाता है, घर में पावर आता है, फैन लाइट सब कुछ चलता है। उसको चलाने के लिए इतना तो क्या करना पड़ता है, देख सकते हो। हाँ हेलो। यस सर। इनिशियल केस हम लोग क्या लेते हैं यहाँ पर x इजिकल टू 0, और नेक्स्ट केस क्या होता है, नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट जो वैल्यू होगा, नेक्स्ट वैल्यू उसको हम लोग लेंगे x ऑफ 1 इज इजिकल टू x ऑफ 0 प्लस डेल ऑफ x। इसको बेसिकली यहाँ पे फैक्टोरियल कर जाता है। तो यहाँ पर अगर इसको f ऑफ x करोगे, f ऑफ x1 फंक्शन ऑफ x1 अगर लेंगे, फंक्शन अगर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये आएगा f ऑफ फंक्शन ऑफ x0 प्लस डेल ऑफ x। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं f ऑफ x0 प्लस डेल ऑफ x इक्वल टू 0। इसका अगर डेरिवेशन करते हुए जाओगे, f ऑफ x की तरफ से अगर डेरिवेशन करते हुए जाओगे, ये बेसिकली रिलेशनशिप मेथड था। यहाँ पर आएगा f ऑफ x0 प्लस डेल ऑफ x डॉट f ऑफ x0 प्लस डेल ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अच्छा इसका इतना डिटेल्स नहीं लाएगा, फिर भी मैं इसको दिखा रहा था, यहाँ पे दिखा दिया था। f ऑफ डबल डैश ऑफ x ऑफ 0 प्लस कट्टे एन तक जाएगा इक्वल टू 0। तो बेसिकली ये जो टर्म है, ये जो पर्टिकुलर टर्म है, इसको हम लोग ऐसे पावर सिस्टम का इसको हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि ये हायर ऑर्डर टर्म, दिस इज बेसिकली आवर हायर ऑर्डर टर्म। ऑर्डर टर्म इसको हम लोग निगलेक्ट करते हैं। यहाँ पर हार्ड ऑर्डर टर्म को हम लोग को नहीं चाहिए, इन केस ऑफ पावर सिस्टम या किसी भी सिस्टम में हार्ड ऑर्डर टर्म को हम लोग नहीं लेते हैं। बेसिकली हार्ड ऑर्डर टर्म को क्यों नहीं लेते हैं, हार्ड ऑर्डर टर्म को अगर लेंगे तो मेरे सिस्टम के अंदर हार्मोनिक्स क्रिएट हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग निगलेक्ट करके चलते हैं हार्ड ऑर्डर टर्म। तो मेरा यहाँ पर सिर्फ आएगा f ऑफ x0 प्लस डेल ऑफ x into f of x dash of x0 is equal to 0। तो मेरा डेल x का वैल्यू क्या आता है यहाँ पर देख लो। तो मेरा डेल ऑफ x जो होता है वो होता है माइनस ऑफ f ऑफ 0 डिवाइडेड बाई f डैश ऑफ, सॉरी माइनस ऑफ f ऑफ x होगा। f ऑफ x0 एंड f ऑफ x dash x0। तो यहाँ से मेरा मेन टर्म जो आता आएगा
x plus 1 is equal to x0 plus del of x is equal to x0 minus of f of x0 divided by f dash of x0. तो देख सकते दिस इज आवर बेसिक टर्म, इसको हम लोग इरिटेटिव मेथड बोलते हैं। इसको ही हम लोग 1 2 3 करते हुए जाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे बेसिकली, ये बेसिकली हम लोग का अगर देखोगे तुम लोगों को याद है, ये बेसिकली हम लोग का न्यूटन रैप्सन मेथड जो होता है उसका इरिटेटिव मेथड ऐसा होता है, मालूम है ना? ये न्यूटन रैप्सन मेथड करे थे ना सब लोगों ने न्यूमेरिकल एनालिसिस पर। यस सर। मैथ के क्लास में न्यूमेरिकल एनालिसिस किए थे, तो आई होप तो समझ में आ रहा है अभी न्यूमेरिकल एनालिसिस क्यों पढ़ाया गया था सभी को पकड़ते उस टाइम पर। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे, तो यहाँ से ऐसे चलेगा मेरा सीक्वेंस, x of 1 is equal to x0 minus of f of x0 divided by f dash of x0, ऐसे करते हुए जाएगा ये x2 आएगा, फिर से x2 के लिए क्या होगा यहाँ पर x1 माइनस ऑफ f of x0 divided by f dash of x0 करते हुए n तक जाएगा, बेसिकली n नंबर तक जाता है। x of n is equal to x of n minus 1 minus f of x n minus 1, सॉरी यहाँ पे गलत हुआ है, तुम लोगों को बोलना चाहिए था, ये गलत लिखा था मैंने यहाँ पर x of n minus 1, ये बेसिकली 0 नहीं होगा, यहाँ पर 1 आएगा। तो समझ में आया, ये है मेरा इरिटेटिव मेथड। समझ में आया है? हेलो, यस सर। आई होप सबको समझ में आया है। तो इसके हिसाब से अगर मेरा x of 9 के वैल्यू को देखा जाए तो देखो क्या होता है। अच्छा, f टेस्ट का मतलब मेरा यहाँ पे डेरिवेटिव लिख देता है। तो इसके मदद से अगर मैं यहाँ पर x डैश 9 का वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा तो क्या होगा, मैंने जो दिया था यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर देते हैं f of x is equal to x square minus 9 is equal to 0। तो इनिशियल केस हम लोग लेते हैं, चलो x0 is equal to 5 देते हैं, गेस किया, लेट किया है, गेस किया इसको। अभी क्या करेंगे, देखोगे यहाँ पे x1 is equal to फॉर्मूला को लिख x0 माइनस f of x डिवाइडेड बाय f dash of x। इसका अगर करोगे तो यहाँ से बेसिकली तुम लोगों का क्या आएगा, 5 माइनस f of x क्या था, 5 स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय 2 into 5, क्योंकि f of x is equal to x square minus 9 and f of x is equal to x square minus 9 का अगर डेरिवेटिव करोगे तो फिर आएगा 2 of x ही आएगा ना। इसका अगर डेरिवेटिव निकालते हो, दिस इज फॉर f डैश का मतलब है इसका डेरिवेटिव हम लोग निकालेंगे। x स्क्वायर का 2x होता है एंड 9 का 0 हो जाता है, कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म होता है तो 0 होता है। इसको अगर सॉल्व करोगे यहाँ पर तो तुम लोगों का लगभग 3.4 आएगा। देखो लगभग 3 का नजदीक आया है, तो इसको लेके फिर से करोगे, अगर x is equal to 2 अगर करोगे यहाँ से x1 माइनस f of x1 by f dash of x1, इसको अगर करोगे
तो इसका अगर वैल्यू यहाँ पे डालोगे तो ये आएगा 3.4 माइनस 3.4 होल स्क्वायर माइनस 9 2 इंटू 3.4 इसके करोगे तो लगभग इसको अगर सॉल्व करते हो पूरा तो पूरा सॉल्व करके लगभग मेरा 3 के आसपास वैल्यू आ जाएगी। तो देख सकते हो तो मेरा क्या होगा 3 के आसपास आएगा, ये बेसिकली 3.7 या 3 ही आ सकता है। तो क्या क्या हुआ मेरा जो सिस्टम है उसका वैल्यू पहले क्या हो रहा था, मेरा नॉर्मल कंडीशन में अगर देखेंगे हम लोग, अगर इसको हम लोग जियोमेट्री के हिसाब से देख रहे थे तो मेरा क्या आ रहा था प्लस माइनस 3, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ऐसा हम लोग सोच रहे थे प्लस माइनस 3। लेकिन यहाँ पर मेरा वैल्यू एक्यूरेट निकल गया है, तुमको इसके ऊपर कोई नहीं बोल सकता है कि ये प्लस होगा या माइनस होगा, कोई यहाँ से तुमके साथ डिबेट नहीं कर सकता है। समझ में आया? हेलो, दिस इज फॉर आवर इरिटेटिव मतलब रिपीटेटिव सीक्वेंस। हम लोग एक ही चीज को बार बार इसके वैल्यू से कंपैरिजन करते हुए जाएंगे, जाके मेरा सिस्टम का अलग सा फॉर्मूला फॉर्म निकल के आएगा। समझ में आया? यस सर। हाँ? इससे हम लोग पावर सिस्टम का एनालिसिस और भी अच्छी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अच्छा प्रणव, अटेंडेंस को जरा शेयर कर देना। यस सर। ज्यादा तो है नहीं आज, ये क्या क्या पता क्या कारण है, ज्यादा है नहीं आज। क्यों खराब? अच्छा लग रहा है ना पर इसको? कैसा लग रहा है बताओ ये तो दिस इज फॉर आवर इरिटेटिव सीक्वेंस। अच्छा ये मेरा न्यूटन रैप्सन वाला इरिटेटिव सीक्वेंस था। अभी हम लोग गॉस साइडल वाला देखेंगे। गॉस साइडल में थ्योरम में दो थ्योरम होता है, एक होता है गॉस इरिटेशन मेथड एंड एक होता है गॉस साइडल मेथड। तो दोनों मेथड से गॉस साइडल को किया जा सकता है। अच्छा देखो गॉस साइडल मेथड में हम लोग क्या करें, so now this is our considered to Gauss। हेलो, सब लोगों को बोल रहे हैं कैसा लग रहा है? अरे माइक ऑन करके कुछ बोलो। गॉस साइडल यस मेथड सर। कैसा लग रहा है? अब तो तुम लोग बोलोगे क्या हम लोग का ये जनरेटर है तो वायर का काम था और क्या क्या घुस गया इसके अंदर। सर तो आ रहा है। हाँ क्या बोल रहे हो बोलो। हाँ बोलो क्या बोल रहे थे। अच्छा बेसिकली क्या करते हैं ना हम लोग इन चीजों की मदद से किसी भी एक कल भी देखे थे तुम लोगों ने, किसी भी एक बस के ऊपर बताऊं जरा, किसी भी एक बस को किसी भी एक बस के ऊपर का मैं जो लोड डिमांड मतलब एक बस के ऊपर कितना पावर इंजेक्ट हो रहा है और उस बस के करंट जा रहा है उसके हिसाब से मेरे को पावर को फाइंड आउट हम लोग करते हैं। बेसिकली देखो मेरा काम क्या है, काम है पूरा नेटवर्क के ऊपर उसका करंट एंड पावर को फाइंड आउट करना एंड उसको स्टेबल रखना चाहिए। ये मेरा मोटो है मेन। ये समझ रहे हो ना तुम लोग?
ये बताओ पहले, उसका स्टेबिलाइज रखना, उसका वोल्टेज एंड उसका एंगल, बेसिकली इन दोनों को मदद से ही हम लोग पूरा सिस्टम को स्टेबल रखते हैं। हाँ, तो गॉस साइडल मेथड में क्या बोल रहा है, देख गॉस साइडल मेथड में है, गॉस साइडल मेथड के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, मेरा जो पावर का फॉर्मूला, करंट का फॉर्मूला था आई ऑफ आई का मतलब ith पास इज इक्वल टू समेशन ऑफ k इज इक्वल टू I to n is equal to y of ik into vk। तो यहाँ पर एक चीज याद रखना हमेशा, k is our is equal to k is our variable, k is our variable, n is our total number of buses of bus। ये चीज याद में रखना। और i क्या है, i का जो वैल्यू है, i is i को हम लोग बोलेंगे the bus where we can solve find the power, the bus where we find power। बेसिकली आई क्या है, आई के ऊपर से ही हम लोग पावर को मतलब आई नंबर ऑफ बस के ऊपर हम लोग अभी काम करेंगे, जिस बस के ऊपर काम करेंगे। हाँ, फाइंड पावर का मतलब जिस बस के ऊपर हम लोग काम करेंगे उसका वैल्यू हम लोग आई पे डालेंगे। तो मेरे पास अगर इक्वेशन देख के तुम लोग को मालूम होता है कि मेरे पास बहुत सारा अननोन क्वांटिटी है, तो अगर देखोगे तो मेरे पास बहुत सारा नोन क्वांटिटीज ही है, कोई अननोन नहीं है। मेरे पास इतना चीजें है, एक पूरा मैट्रिक्स के अंदर से उस पर्टिकुलर टर्म को लेके मेरे को काम करना पड़ेगा। यहाँ पर समझ में आया? हेलो, यस सर। समझ में आया है? यस सर। तो यहाँ पर आज शायद पूरा नहीं हो पाएगा, तो नेक्स्ट क्लास में कर देंगे सॉल्यूशन को। तो फॉर दिस पर्टिकुलर टाइम इज आवर, तो हम लोग क्या लिए थे, केस ऑफ आई apparent power as by its apparent power taking the conjugate of apparent power is equal to P of I minus of J of Q I। minus Q, this minus we taking minus for apparent conjugate। तो इसके लिए मेरा वोल्टेज क्या आएगा, यहाँ पर वोल्टेज क्या लिए थे हम लोग, V of I conjugate into I of I, I of I। तो इसका हम लोग क्या बोल रहे हैं, बेसिकली मेरा एक आयत बस है, आयत नंबर ऑफ बस है, जिसके ऊपर मेरा आई करंट यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग इस करंट को कैसे निकालेंगे, आई ऑफ आई इज इक्वल टू P ऑफ आई माइनस J ऑफ Q आई इज डिवाइडेड बाय P of I conjugate। अच्छा, सब लोग फिर से एक बार ज्वाइन हो जाना, तो हम लोग इसको कंप्लीट कर देंगे आज। हाँ, हेलो, जितना स्टूडेंट्स है सबको बोल रहे हैं, सब लोग फिर से एक बार ज्वाइन कर जाना सेम लिंक पर। सब लोग फिर से एक बार ज्वाइन कर जाना सेम लिंक पर। ओके सर। हाँ, इसका कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ से आता है बेसिकली, इसको ज्वाइन होने का सबको, उसके बाद बोलेंगे फिर से ज्वाइन कर जाना सब लोग।
हेलो सुभाषिस, यस सर। क्या लग यस रहा सर। है पावर सिस्टम में क्या क्या चीजें घुस रहा है? हाँ, थोड़ा बहुत घुस रहा है। नहीं, क्या क्या चीजें आ रहा है पावर सिस्टम में, देख रहे हो? यस सर। इसलिए इसलिए बोलते हैं इलेक्ट्रिकल को, इलेक्ट्रिकल बेसिकली अप्लाइड ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिकल। मतलब समझ Yes, सकते हो, sir. एक पावर मेरा चल रहा है, एक जनरेटर चल रहा है, उसके साथ मेरा एक लाइट चल रहा है, मेरा जल तो रहा है ऐसा ही चीज है, लेकिन उसके अंदर कितना कुछ चल रहा है, कैलकुलेशन। और बेसिकली जितना भी स्टेबिलिटी एंड लोड पे एनालिसिस होता है ना, पूरा का पूरा इसके ऊपर से बेस करके होता है। और इसको बेसिकली इन सारे चीजों को हम लोग बाद में बनाए, पहले इलेक्ट्रिकल आया है, उसके बाद इन सारी चीजों का एनालिसिस किया गया है। इन सारी चीजों को देखते हैं, न्यूटन रेफसन, गॉस-साइडल थ्योरम, इन सारी चीजों से रिपीटेड सीक्वेंस, इससे कर करके हम लोग देखेंगे आप योर मच बेटर। क्योंकि पावर फ्लो में हम लोग क्या चाहते हैं, लो वोल्टेज तो कोई नहीं चाहता है। कोई चाहता है क्या घर में अपना लो वोल्टेज हो जाए? कोई तो नहीं चाहता है। कोई चाहेगा क्या लो वोल्टेज होगा घर पर? नो सर। अभी देख लो, हम लोगों का कॉलेज में या तुम लोगों के घर में भी शायद है, हम लोग का दुमका में जितना भी एसी लगा हुआ है ना, जितना भी कॉलेज के अंदर, सबके साथ स्टेबलाइजर लगा हुआ है। देखोगे देखोगे, प्रिंसिपल सर के घर से स्टार्ट करके जहां पर भी एसी लगा हुआ है, यानी कि हम लोग का घर, जिस घर में एसी चलता भी नहीं है, वहां पर भी स्टेबलाइजर लगा हुआ है। तो क्या है, वहां पे पावर फ्लो रेट ठीक नहीं है, इसलिए स्टेबलाइजर की जरूरत पड़ता है। लेकिन अगर कलकत्ता में देखा जाए, यहाँ पे स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं पड़ता है। सबको बोलो ज्वाइन करने के लिए, जल्दी स्टार्ट खत्म कर देंगे। कलकत्ता में काहे नहीं जरूरत पड़ता सर? कलकत्ता में पहले पड़ता था, ऐसा नहीं पड़ता नहीं है, पहले पड़ता था, लेकिन यहाँ पे बेसिकली अभी यहाँ पे वोल्टेज लेवल को बहुत सही किया गया है। इसलिए बेसिकली जितना तुम लोग नया प्रोडक्ट्स इंस्टॉल करोगे, नया ट्रांसफार्मर बसेस इंस्टॉल करोगे, तो मेरा वोल्टेज का ड्रॉप होने का नेचर बहुत कम हो जाएगा उसी टाइम। तो इसलिए यहाँ पे अभी जरूरत नहीं पड़ता है। बेसिकली हम लोग का जो ग्रिड सिस्टम है, ये थोड़ा आइसोलेटेड नेचर का, अभी तो कनेक्ट कर दिया है नेशनल ग्रिड के साथ। बेसिकली पहले वेस्ट बंगाल का ग्रिड आइसोलेटेड था नेशनल ग्रिड से। कलकत्ता में भी पड़ता है, बेसिकली कलकत्ता, वेस्ट बंगाल में कलकत्ता के अंदर नहीं पड़ता है, लेकिन अदरवाइज बाकी जगहों पे पड़ता है, मेन सिटी के अंदर नहीं पड़ता है। अच्छा, मेरा स्क्रीन देख सकते हो सब लोग? आई थिंक सब तो देख ही सकते हो। यस सर। तो यहाँ से क्या किया मैंने, मैं बेसिकली देखो, सिंपल सा मेरा क्या फॉर्मूला था, apparent power is equal to P minus I J into theta I, P minus J into theta। and apparent power को हम लोग क्या लिख सकते हैं, V conjugate V of I conjugate into I, क्योंकि मेरा यहाँ पे apparent power conjugate में है। इसको अगर लिखेंगे तो इससे हम लोग ये लिख सकते हैं ना, I of I is equal to P I minus J of theta I divided by V into I conjugate। इसको अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ से अगर मेरे को यहाँ पे अगर देखोगे तो क्या है, यहाँ पर मेरा P into I minus of J of Q of I divided by V of I conjugate, ये मैंने लिखा। यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं I of I, फिर से लिखा यहाँ पर, देन मेरा P of I minus of J of Q I
डिवाइडेड बाय v of I कंजुगेट इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होता है बेसिकली हम लोग लेते समेशन ऑफ k is equal to 1 to n y of I k into v k। ये कहाँ से लिखा मैं? ये मैंने पहले ही लिख लिया था, देखो यहाँ पर इसका जो वैल्यू आएगा ये पहले मैं यहाँ पे दे दिया था, i is equal to क्या होगा ये मैंने लिख लिया था यहाँ पर। तो इस वैल्यू को मैंने यहाँ से लेकर आई के लिए आई की जगह पर मैंने बिठा दिया। इससे क्या हुआ, मेरा आई यहाँ से फाइंड आउट हो गया। आई का वैल्यू यहाँ पे लिख लिया। अभी क्या करेंगे, अभी कुछ नहीं, ये बैठ गया समेशन ऑफ आई ऑफ के इंटू वी के। आई ऑफ के क्या है, मेरा एडमिटेंस मैट्रिक्स है। और एक चीज तुम लोग देख सकते हो, मैं कहीं पर भी जेड मैट्रिक्स का यूज नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा हूँ? मैंने पढ़ाने के टाइम में क्या बोला था, मेरा जो जेड मैट्रिक्स होता है उसका वैल्यू बहुत ही वो फुल मैट्रिक्स होता है, तो इसलिए मैं हमेशा वाई मैट्रिक्स का यूज करके ही जाऊंगा यहाँ पर से। तो आई कंजुगेट इज इक्वल टू, यहाँ से मेरा एडमिटेंस मैट्रिक्स फॉर्म होगा और k इज इक्वल टू 1 to n का मतलब है k समेशन ऑफ 1 to n तक, इसका वैल्यू को सम करते हुए अगर हम लोग जा सकते हैं, इसको अगर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं y of I of 1 v1 प्लस y of I of 2 v2 प्लस डॉट डॉट y of I of I vi प्लस डॉट डॉट y of I of n इंटू vn। ऐसा लिख सकते हैं ना हम इसको, यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो इसको इसके रूप में लिख सकते हैं, या बोलो पहले। हेलो, लिख सकता है सर, हाँ लिख सकता है। अच्छा लिख सकते हैं। यहाँ से आएगा मेरा, इसको लिखेंगे ई ऑफ, देखो डरने की कोई बात नहीं है, कॉस सिस्टम में मेरा कॉस साइड फॉर्म अप हो गया, v ऑफ आई कंजुगेट फिजिकल टू, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं समेशन, फिर से समेशन ऑफ k is equal to 1 to n where k is not equal to I। k का वैल्यू कभी भी I के बराबर में नहीं होगा। k का वैल्यू 1 से n तक, k is equal to 1 2 3 करके वैल्यू वेरी करेगा, लेकिन k का वैल्यू I के बराबर में नहीं होगा। y of I k is equal to vk plus y of I into vi। इसको थोड़ा साइड करते हैं, से इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं, रीअरेंज करके अगर लिखेंगे तो देखो क्या आएगा। इसको थोड़ा अगर रीअरेंज करेंगे, सिंपल सा रीअरेंज करते हैं इसको, मेरे को यहाँ से v ऑफ I को फाइंड आउट करना है, वोल्टेज ऑफ दैट बस ith बस को। तो हम लोग लिख सकते हैं v ऑफ I within a bracket pi minus q of I divided by v of I conjugate minus of summation k is equal to 1, k is not equal to I in y of ik minus vk into vk, और क्या आएगा into 1 by y of I। देखो इनवर्स ऑफ एडमिटेंस आया है, जिसको फॉर्म करने से मेरा
ऑटोमेटिकली यहाँ से जेड आ जाएगा एंड यहाँ से मेरे को v फाइंड आउट हो जाएगा। इस इक्वेशन का अगर सॉल्व करेंगे इसको, ये दिस इज आवर गॉस साइडल इक्वेशन इन पावर सिस्टम। इसको अगर देखोगे तो ये मेरा गॉस साइडल इक्वेशन है इन द पावर सिस्टम के अंदर। So this is our Gauss-Seidel equation of power system. Gauss-Seidel into Gauss-Seidel equation in power system. Power system जहां पर, अच्छा अब इसको हम लोग ऐसे इरिटेटिव सीक्वेंस भी बोलेंगे और इस स्टेप को हम लोग यहाँ पर बेसिकली इरिटेटिव स्टेप, एंड दिस इज आवर इरिटेटिव स्टेप। जो मेरा इरिटेटिव स्टेप था वो यहाँ से होगा इटरेटिव स्टेप। यहाँ पे किसको हम लोग वेरी करेंगे बोल सकते हो? बोलो तो एक बार, कौन सी चीज को हम लोग वेरी करेंगे, कौन सी चीज को गेस करेंगे? हेलो, कोई बोल सकते हैं? VI को, हाँ VI को यहाँ पर से हम लोग VI कंजुगेट को वेरी करेंगे। ये दिस इज आवर इरिटेटिव सीक्वेंस। इसको हम लोग V ऑफ I कंजुगेट 0 करके स्टार्ट करेंगे, करके इसको VI कंजुगेट n तक जाएंगे, मतलब VI n कंजुगेट तक जाएंगे। इसको वेरी करके सिर्फ इसको वेरी करेंगे। पावर को भी हम लोग वेरी नहीं कर सकते हैं, पावर रिएक्टिव पावर किसी को भी वेरी नहीं कर पाएंगे, सिर्फ VI को वेरी करेंगे। VI को वेरी करके मेरा स्टेबल ऑफ VI आएगा। यहाँ से VI आने के बाद मेरे को यहाँ से पावर को फाइंड आउट करना पड़ेगा। पावर कौन सा होगा यहाँ पे बोलो तो? पावर का फॉर्मूला यहाँ पे मेरा पावर आएगा P ऑफ I इज इक्वल टू समेशन ऑफ, इसलिए मैंने इक्वेशन को समेशन ऑफ K इज इक्वल टू n, सॉरी K इज इक्वल टू 1 to n into mod of VI mod of VK mod of YIK into cos theta IK plus del K minus del I and माइनस ऑफ QI। यहाँ से हम लोग एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर को फाइंड आउट कर सकते हैं। K is equal to 1 to n mod of VI mod of VK mod of Y of IK mod होगा cos theta IK plus del K माइनस डेल आई। इससे हम लोग इसको पावर को फाइंड आउट करेंगे। रिमेम्बर, हमेशा याद में रखना, मेरा जो मैंने एक चीज दिखाया था तुम लोगों को, ये दोनों कभी भी इरिटेटिव नहीं होगा, इन दोनों का वैल्यू कांस्टेंट आएगा।
यहाँ पर हम लोग किसी एक वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। मतलब मेरा पावर सिस्टम में जो मैंने लिखा था P Q मॉड ऑफ V एंड डेल्टा, इन दोनों को मैं वेरी करा सकता हूँ। ये दोनों वेरी हो सकता है, ये दोनों वेरी हो सकता है, ये दोनों P एंड Q कांस्टेंट रहेगा। Q into not vary, not change, ये वेरी करेगा। इसको हम लोग इटरेटिव करेंगे वेरी। क्यों? देखो मेरा वोल्टेज चेंज हो सकता है, उसका एंगल चेंज हो सकता है, लेकिन उस सिस्टम के ऊपर पावर जिस वोल्टेज जाएगा उसी हिसाब से उसको पावर को फाइंड आउट करना पड़ेगा हमको। पावर को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर वोल्टेज चेंज होता है तभी पावर चेंज होता है। नॉट चेंज का मतलब मैं पावर वोल्टेज को फाइंड आउट करने के बाद ही पावर को फाइंड आउट करूंगा, यानी पहले पावर को फाइंड आउट नहीं करूंगा। मेरा जो कांस्टेंट वोल्टेज है उसके ऊपर का हिसाब करके मेरे को पावर को फाइंड आउट करना पड़ेगा। समझ में आया? हेलो? यस सर। यस सर। कभी भी वोल्टेज को हम लोग चेंज करेंगे तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं बेसिकली इरिटेशन, जो इरिटेशन टेक्निक जो होता है, इटरेटिव जो इटरेटिव टेक्निक है, इटरेशन इज यूज्ड फॉर mod voltage magnitude and delta only for load flow analysis. लोड फ्लो एनालिसिस समझ में आया? समझ में आया? गॉस साइडल मेथड क्या है, गॉस साइडल मेथड कहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, एंड गॉस साइडल मेथड से हम लोग पावर को कैसे फाइंड आउट करेंगे। समझ में आया है? तो देखो यहाँ से सब कुछ नोन है। VI को मेरे को पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। V के मेरे पास नोन है, Y ऑफ I ये नोन है, ये भी नोन फंक्शन है। कॉस में जो थीटा होगा इसका वैल्यू भी नोन फंक्शन, कॉस D के I डिटेल है, सबका वैल्यू मेरे पास नोन रहेगा। तो मैं आसान तरीके से PI को फाइंड आउट कर सकता हूँ यहाँ से। समझ में आया है? यस सर। आई थिंक अभी कोई समस्या नहीं होगा नेक्स्ट दिन प्रोग्राम करने में। और प्रणव क्या क्लास पर है? प्रणव अच्छा, अभी कभी अटेंडेंस भेज दो मेरे को। ओके चलो, आई होप सभी को समझ में आया है। मैं लास्ट डेट का नोट क्लासरूम में दे दिया है, गूगल क्लासरूम के अंदर। आज का भी नोट मैं दे दूंगा। हाँ ओके सर। सब लोग थोड़ा चेक कर लेना, सबको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है क्लासरूम के अंदर से नोट। अगर नहीं जा रहा है तो बोल देना एक बार। मिल जा रहा है सर। मिल रहा है ना? सर हाँ अंकिता बोलो। मिल गया है सर नोट्स। अच्छा ओके, तो चलो आज के लिए अभी तक के लिए रहने देते हैं यहाँ तक। नेक्स्ट डे को हम लोग इसका गॉस साइडल का थोड़ा प्रॉब्लम करेंगे एंड गॉस साइडल का थोड़ा प्रॉब्लम को देखेंगे। ओके चलो अभी क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं। अभी नेक्स्ट सिमुलेशन लैब में मिलेंगे 3 बजे से। 3 बजे से सिमुलेशन लैब है। हाँ ओके ओके, तुम लोग लीव कर सकते हो।
थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।